नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। केंद्रीय निधि संस्थान आगरा प्रवेश परीक्षा के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको विभिन्न समस्याओं से सम्मुखीन होना पड़ रहा होगा। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष के छात्र हैं, अगर आप पास्ट में क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे अनुमानित मार्क मांगा जा रहा है। अगर आप कंटिन्यू में क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉट एलिजिबल बताया जा रहा है। तो आप पास्ट में क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, लेकिन आपको एक एप्लीकेशन अटैच करके लिख के देना है कि मैं इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ, इस प्रांत का छात्र हूँ और मेरे विश्वविद्यालय में अभी तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, इसीलिए मेरे पास नहीं है। ऐसा करके आपको एप्लीकेशन लिखना है और जब एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपको बाय पोस्ट में डॉक्यूमेंट भेजना है। डॉक्यूमेंट वही सब भेजिएगा आप जो कि आप फॉर्म फिलअप करते वक्त दिए हैं। जैसे शैक्षिक योग्यता में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जो है, जैसे 10th 12 ग्रेजुएशन। आप अगर बीएड के लिए किए हैं तो बस इतना ही काफ़ी है। एमएड के लिए किए हैं तो बीएड का सर्टिफिकेट अतिरिक्त उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर डीएलएड के लिए किए हैं तो 12वीं तक ही चल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपको बाय पोस्ट में भेजना है और ये शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको जन्म संबंधी प्रमाण पत्र भेजना है, जाति प्रमाण पत्र भेजना है और साथ साथ आपको डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट उसमें अटैच करके भेजना है। अगर फॉर्म फिलअप करते समय आपके साथ कोई भी परेशानी हुई है, कहीं पे यानी कि तकनीकी समस्या के कारण गलत प्रिंट हुआ है, गलत मिस्टेक हो चुका है वहाँ पे, तो उसके लिए भी आप अलग से एप्लीकेशन लिख दीजिए और अटैच करके बाय पोस्ट भेज दीजिए। जब आप भेजेंगे तो कौन सा एड्रेस लिखेंगे, फ्रॉम और टू। आप जहाँ पे हैं फ्रॉम वहीं से लिखिए और टू हिंदी संस्थान मार्ग, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 282005। हिंदी संस्थान मार्ग, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 282005 ऐसे लिखना है। और आपको जो समय दिया है उस समय अवधि के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में पहुंच जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है उस समय रिलीज होगा जब आप योग्य होंगे। अगर अयोग्य होने से आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। और किताब की बात करें मित्रों तो किताब के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। सामान्य ज्ञान लेशन का भी पढ़ सकते हैं, मनोहर पांडे जी का भी पढ़ सकते हैं। और शिक्षण अभिरुचि आप कोई सा भी बुक फॉलो कीजिए, क्वेश्चन एज इट इज कहीं से नहीं आता है। पढ़ने से हमारा जो मस्तिष्क है विकसित हो जाता है और हम प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेते हैं। और हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य आप ग्रेजुएशन में जितना भी पढ़े हैं वही आपके लिए काफ़ी है। बस छायावादी कवि के उनकी रचनाओं का नाम भली भांति से परिचित हो जाइएगा, उससे ही काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी कभी व्याकरण से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछते हैं, कभी हिंदी साहित्य से। बस इतना ही है। और लेखन कौशल के ऊपर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके पास 3 घंटे का समय दिया जाएगा अगर आपका, लेकिन आप मेन फोकस करना है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए, निरंतरता बनाए रखिएगा, सफलता आपकी कदम ज़रूर छुएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।